हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक भी करें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि प्रशासन और शिक्षा विभाग के लिए भी गले का फांस बन गई है। दोस्तों, कई सारे नए नए विवाद प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एलाइड विषय वालों को, जिन्हें की वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया था, उन्होंने DPI के सामने प्रदर्शन किया, इच्छा मृत्यु की मांग की। उसके बाद में डबल डिग्री वाले कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं और उनके द्वारा भी इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। अब दोस्तों, उसके बाद अब एक और विवाद आ गया है और वो है जाति प्रमाण पत्र का। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि अदर स्टेट से शादी करके आई हुई जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, उनके द्वारा जो लगाया गया जाति प्रमाण पत्र है उसको इनवैलिड करार दे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और उनको बाहर कर दिया गया है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से। तो दोस्तों, इसके पहले भी एक न्यूज आई थी जिसमें कि उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी कि किस प्रकार से जो है रूल बुक में गलत संकेत मिलने की वजह से वहां पर कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं थे, इसकी वजह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट की भी थोड़ी बहुत गलती है कि रूल बुक में स्पष्ट कर देना था और जब फॉर्म भरे थे तो उसी समय सरसरी निगाह से देखने की जगह थोड़ा सा बारीकी परीक्षण उनको करना चाहिए था, और जो भी उस समय रिजेक्शन का प्रकरण बनना था उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया जाता, तो अब ये स्थिति विवाद की उत्पन्न नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अब चूंकि ये विवाद आ चुका है, जो जाति प्रमाण पत्र है महिलाओं का उसको निरस्त कर दिया गया है, यहाँ पर इनवैलिड करार दे दिया गया है। और दोस्तों, ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के हवाले से, जहां पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अन्य राज्यों से आई हुई शादीशुदा महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र को नौकरी में मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि वो मूल निवासी भी उस प्रदेश से बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं, लेकिन नौकरियों में किसी भी प्रकार का आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। और इसी को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग ने अन्य प्रदेश से आई हुई महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार देते हुए उन्हें वेरिफिकेशन की प्रोसेस से बाहर कर दिया। तो अब दोस्तों, समस्या ये आ रही है कि वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के, और दोस्तों वहां पर मांग की जा रही है कि इन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में बहाल किया जाए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, जिससे कि वो भी सिलेक्ट हो सकें। और दोस्तों, काफी कुछ उन्होंने तर्क दिए हैं इसके संबंध में, तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक पेपर की कटिंग है और इसमें जो मेन हेडलाइन है कि दूसरे राज्यों के जाति प्रमाण पत्रों को दी जाए मंजूरी, ऐसी मांग की गई है महिलाओं के द्वारा, और महिलाओं ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय में सौंपा ज्ञापन। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो आप लोगों को बता देता हूं कि मामला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2018 में चयनित अन्य राज्य से विवाहित आरक्षित महिला अभ्यर्थियों से जुड़ा है। ठीक है, अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये सब आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में एकत्रित हुए और अपना मांग पत्र सौंपा। वहां पर उन्होंने मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन दिया, और जिसमें कहा गया कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरने हेतु पात्रता दर्शाई गई थी, जबकि हमारे जैसे अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित कोई स्पष्ट नियम नहीं था। दोस्तों, मूल निवासी का स्पष्ट नियम था, लेकिन इनका कहना है कि रूल बुक में जाति के बारे में कोई भी स्पष्ट बात नहीं थी। यदि ऐसा स्पष्ट होता तो हम इतने आगे तक नहीं आते, उस समय हम फॉर्म ही नहीं भरते। अब दोस्तों, उनका यह कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो भारत सरकार के निर्देशानुसार उनके पैतृक राज्य जहां से वो शादी होकर के आई हैं, जैसे कि राजस्थान, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु इत्यादि इत्यादि, तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में आई हैं शादी होकर के, और उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके पैतृक राज्य का है, लेकिन अब जो मूल निवासी बन चुका है वो उनका मध्य प्रदेश का निवासी बन चुका है और वो यहीं की निवास वाली हो गई हैं। तो इस प्रकार से उनको जो है इस भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका जो आधार कार्ड है, उनका राशन कार्ड है, और जो भी आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी मध्य प्रदेश के हैं। फिर क्यों इतना बहू और बेटियों में भेदभाव किया जा रहा है? और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने स्लोगन लिख करके लोक शिक्षण संचालनालय में प्रदर्शन किया है। अब दोस्तों, उन्हें किस प्रकार से बैलेट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट को किन प्रमुख नियमों का पालन करना चाहिए, इसके संबंध में उन्होंने जो तर्क दिए हैं वो भी आप सुन लें।
देखिए दोस्तों, उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2018 में चयनित अन्य राज्य से विवाहित आरक्षित महिला अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन उपरांत भर्ती से किया जा रहा है वंचित। और इसका मात्र एक कारण गवर्नमेंट ने बताया है, और वो कारण है कि उनका जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्देशानुसार उनके पितृ राज्य से जारी किया गया है। पितृ राज्य यानी कि राजस्थान, बिहार, गुजरात इत्यादि इत्यादि। जबकि चयनित करने के आधार क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो पहला पॉइंट है कि चयनित महिलाओं का विवाह दोनों राज्यों में समान आरक्षित वर्ग में आने वाले पुरुषों में हुआ हो। दूसरा है, सभी चयनित महिलाओं के पास विवाह उपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र है। तीसरा पॉइंट, महिलाओं के मूल निवासी होने के नाते उनके जो समस्त दस्तावेज हैं, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी आदि मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरने हेतु पात्रता दर्शाई गई थी, जबकि हमारी जैसी अभ्यर्थी के लिए जाति प्रमाण पत्र से संबंध में कोई भी स्पष्ट नियम का उल्लेख नहीं किया गया था। अन्यथा हम सामान्य श्रेणी से आवेदन करते और अपने भविष्य को बर्बाद होने से बचा लेते, ऐसा कहना है महिलाओं का। अब दोस्तों अंत में है कि उक्त सभी कारणों से उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक परीक्षा में चयनित अन्य राज्य से विवाहित आरक्षित महिला अभ्यर्थी आज दिनांक 22/6/2021 को समय सुबह 11 बजे लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल पर अपनी समस्या समाधान हेतु एकत्र होकर अधिकार के लिए प्रदर्शन करने जा रही हैं, ऐसा उनका कहना है। फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा हुआ है और प्रदर्शन किया। तो दोस्तों सार ये है कि जो जाति प्रमाण पत्र है अन्य प्रदेश का महिलाओं का, और उनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है बहुओं और बेटियों में भेद कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब कारण सामने आ रहे हैं केवल एकमात्र रूल बुक में नियमों की स्पष्टता का अभाव होने की वजह से। यदि एक एक बात इसमें क्लियर होती, चाहे वह एलाइड से सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे वह डबल डिग्री से संबंधित हो, चाहे वह अन्य प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित हो, और यदि अच्छे से परीक्षण उसी समय किया जाता तो आज इस प्रकार के आंदोलनों की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो गवर्नमेंट निर्णय लेगी, और चूंकि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है तो इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।